राजधानी दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और विरोध करना उनका संवैधानिक हक भी है। पर दिक्कत ये है कि ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति की आंच पर इस बार किसानों को चढ़ा दिया गया है। सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई है जो आजाद भारत का सबसे बड़ा कृषि सुधार है। इससे किसान मंडियां बिचौलियों के चंगुल से आजाद होंगी और किसान आत्मनिर्भर होंगे। मतलब अब किसान कहीं भी किसी को भी अपने द्वारा तय कीमत पर अपनी पैदावार बेच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके लिए सरकारी मंडियों में ही अपनी उपज बेचने की शर्त हटा दी गई है। लेकिन किसानों को बरगलाकर इन कानूनों के बारे में भ्रम फैलाकर दिल्ली कूच कराया गया और कृषि बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने लगा। किसान मांग कर रहे हैं कि नए कानून में एमएसपी सुनिश्चित की जाए और मंडियां न खत्म हो। जबकि सच ये है कि कई मौकों पर पीएम से लेकर कृषि मंत्री तक ये कह चुके हैं कि एमएसपी से कम पर खरीद होगी ही नहीं और ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है। किसान भाइयों को राजनीति से बचकर इन तथ्यों पर गौर करना होगा। मसलन नए कृषि कानून से किसानों के बंधे हाथ खुल गए हैं। जिन गिरोहों को नुकसान है वही कृषि कानून के खिलाफ हैं। किसानों को असली आजादी इन कानूनों से मिली है। अब किसान जहां चाहें फसल बेचने के लिए आजाद हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी भी। बिचौलियों को बचाने वाले अब असफल हो गए हैं। कृषि कानून के वही विरोधी भी हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है, विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस बार किसानों को भड़का रहा है और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी ये सियासी ड्रामा सीए के समय देखा गया, जिसकी आड़ में देश को जलाने की साजिश की गई। दिल्ली में दंगे हुए और अब किसानों को उग्र आंदोलन के लिए साजिशन भड़काया जा रहा है। जो कांग्रेस एपीएमसी एक्ट के निष्प्रभावी होने का रोना रो रही है, उसी कांग्रेस ने गुलामी वाला एक्ट भी बनाया और उसके खिलाफ भी रही। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया गया ताकि किसान जहां चाहें उपज बेच सकें। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुराना पड़ चुका है। 2014 में कांग्रेस ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया, अपने राज्य में लागू किया। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट खेती पर कमेटी की सिफारिश, ठेके पर खेती की बात का समर्थन किया। और आज जब मोदी सरकार ने किसानों के भले के लिए राजनीति से दूर नए कानूनों का हाथ थामा तो कांग्रेस विरोध पर उतर आई। विरोध तक तो ठीक है, देश भर के किसानों को भड़काकर उनके नुकसान के षड्यंत्र पर उतर आई है कांग्रेस। इसलिए किसान भाइयों को कांग्रेस या मोदी विरोधी साथ ही विपक्षियों की बात सुनने से पहले कृषि कानूनों और उसके फायदों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार का हर फैसला दूरदर्शी होता है।